अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों में खाया जाने वाला बहुत ही स्पेशल सा एक हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और मैंने इसको बिना गोंद मखाने डाले बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हलवा होता है। सर्दियों के लिए तो स्पेशली बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी शौक़ से इस हलवे को खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप इसकी रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप मूंग की दाल है और मैंने इसको 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। दाल देखिए अच्छी तरह से भीग चुकी है और ये फूल चुकी है, सॉफ्ट भी हो गई है। तो आपने भी पहले दाल को भिगोना है क्योंकि इसको हमने पीसना है, तो इसलिए भिगोकर पीसेंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट दाल बनेगी। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया, इसमें मैं इसे डाल देती हूँ और बहुत ही कम पानी के साथ इसको पीसेंगे। जितना कम पानी इसमें हम यूज़ करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, जब हम इसको भुनाई इसकी करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा पानी हो गया तो फिर ये ज़्यादा टाइम लेगी भूनने में, तो इसलिए कम पानी के साथ इसको भूनेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर गई हूँ और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो देखिए दाल को हम यहाँ पर पीस रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं बनाना है। तो ये देखिए बस इसको कुछ सेकंड तक मैंने मशीन को चलाया है और दाल देखिए पीस चुकी है, इसका पेस्ट बन चुका है। हल्का सा दाना इसमें हमने रहने दिया है, बिल्कुल इसको पीसा नहीं है, आटे की तरह नहीं पीसना है बिल्कुल बारीकी से। तो बस इस तरह का पीसना है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई ली है और इसमें आधा कप भर के मैं घी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून देखिए मैंने बचा लिया है। आधा कप घी आपने लेना है और अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें जो मेहनत है ना, वो इसकी भुनाई की मेहनत है। इसको भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और चम्मच लगातार चलाना होता है। तो यही इस हलवे में मेहनत है थोड़ी सी, लेकिन मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं क्योंकि ये हलवा, इसमें जितनी मेहनत लगती है ना, उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार भी बनता है। तो ये देखिए इसमें जो हमने घी डाला था ना, वो ड्राई होने लगा है। तो इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे लगे हैं इसको लगातार भूनते हुए हल्की आंच पर। और देखिए मैं यहाँ पर आज नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, मैं नॉर्मल मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है क्योंकि अक्सर घरों में नॉन स्टिक बर्तन नहीं होते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए मैं ऐसे ही आज बना रही हूँ। तो ये देखिए अगर नॉन स्टिक में हम बनाते तो ये नीचे चिपकती नहीं है, लेकिन नॉर्मल बर्तन में बनाएंगे ना तो ये थोड़ा चिपकती है। तो इसको हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और जो नीचे लगती रहेगी दाल उसको साफ़ करते रहेंगे इस तरह से। तो दाल को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। ये देखिए मैं इस तरह से खुरचती जा रही हूँ, उसको चम्मच से निकालती जा रही हूँ क्योंकि ये जो रेड रेड सी पपड़ी जम गई है ना, ये बड़ी ही खुशबूदार जिसकी बन गई है। तो ये इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आ रहा है। तो इसको हम ऐसे हिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब तक दाल का घी अलग से सेपरेट नहीं होने लगता है, जब तक अच्छी तरह से इसको भूनते रहना है। तो मुझे यहाँ पर भूनते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें दूध की मलाई डालेंगे। मैं यहाँ पर ये बड़े वाले चम्मच है तो मैं ये 2 डाल गई हूँ। अगर आप टेबल स्पून से नाप के डाल रहे हैं तो आपने 4 टेबल स्पून भर के डालनी है। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए लगातार इसको मैं मिलाती जा रही हूँ और जो नीचे चिपकती जा रही है दाल, इसको भी मैं हटाती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने भी इसे अच्छी तरह से मिलाकर भूनते जाना है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये हलवा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे।
मैंने 1 कप में थोड़ी सी कम चीनी ऐड की है। तो आप मीठा जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा लाइट मीठा रखा है। अगर आप इसमें नॉर्मल मीठा रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें 1 कप चीनी का डालिएगा। और चीनी डालते के बाद ही हमारे हलवे में देखिए एक शाइन सी आना शुरू हो जाएगी, एक ग्लेस सा बनना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और देखिए घी भी अलग से इसका सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। मैंने बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं चॉप किए हुए लिए हैं। और आधा चम्मच पिसी हुई सब्ज़ी इलायची का पाउडर लिया है खुशबू के लिए। और इसको मैं मिला देती हूँ। तो सर्दियों का मौसम है, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ तो वैसे भी ज़्यादा ही करना चाहिए। और मैंने इसमें आधा कप तकरीबन ड्राई फ्रूट्स का ऐड किया है, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा भी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी हलवा बनता है। तो बाज़ लोग तो सर्दी के मौसम में मूंग की दाल की पंजीरी बनाकर खाते हैं। तो आपको मैं ये इतनी आसान सी रेसिपी बना रही हूँ, आप ये हलवा बनाएं, उससे ज़्यादा ये मज़े का भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। जो बचा हुआ घी था वो भी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। इससे ग्लेस आएगा हलवे पर, एक शाइन सी आ जाती है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसको मिला लेते हैं। तो ये हलवा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा बना है, बहुत ही खुशबूदार लाजवाब हलवा बनके तैयार हुआ है। और स्पेशली सर्दी के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है ये हलवा। आप ख़ुद भी खाएं, बच्चों को बनाकर खिलाएं, बहुत ही हेल्दी है ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और आप चाहें तो इस हलवे को आप बनाकर फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। 1 हफ़्ते से 10 दिन तक तकरीबन आप इसको रख के खा सकते हैं। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।